शहीद स्मारक पर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और शहीद स्मारक से किसी का हो या ना हो, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया का बहुत बड़ा नाता रहा है, क्योंकि तमाम जब लोग प्रताड़ित होते हैं, वंचित होते हैं और सरकारों की उदासीनता का शिकार होते हैं और जब उन्हें हक इंसाफ नहीं मिलता तो सीधा शहीद स्मारक आते हैं। और शहीद स्मारक आज वो जगह है जो इंसाफ की लड़ाई यहाँ लड़ी जाती है। गांधीवादी तरीके से लोग लड़ते हैं और ज़रूरत आने पर जहाँ फिर जाना होता है उस हिसाब से भी लड़ते हैं। डिम्पल मीना, ये तस्वीर मेरे हाथ में है कि 9 मई को 11 साल की इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर इसको जलाया गया। गंभीर हालत में SMS हॉस्पिटल में इसके परिजनों ने इसको भर्ती कराया। 10 दिन तक इलाज चला, लेकिन डॉक्टर भी इसको बचा नहीं पाए और ये दुनिया छोड़ के चली गई। इंसाफ की मांग की जा रही है। आप दिखाएं, थोड़ा सा देखिए। कल हम जब आए थे संख्या कम थी, आज संख्या ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, और जब तक बढ़ेगी जब तक कि डिम्पल मीना की आत्मा को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये डिम्पल मीना एक बेटी है, बात इसकी नहीं है, बात हमारे राजस्थान की बेटियों की है और बात हमारे हिंदुस्तान की बेटियों की है। हमारे साथ और कुछ ये बेटी हैं, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौम्य मीणा है और मैं टोडा भीम से हूँ। जिस जगह की ये घटना है वहीं से मैं हूँ। अच्छा, ये बताओ, क्या बेटी होना गुनाह है क्या राजस्थान में? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बेटी होना शायद राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुनाह है। भारत में वो खिलाड़ियों के साथ भी। हाँ, ये एक गुनाह ही है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम जो अत्याचार होते हैं वो सिर्फ बेटियों पर और महिलाओं पर ही होते हैं। जैसे मणिपुर में जो घटना हुई उसमें सिर्फ महिलाओं को मोहरा बनाया गया, तो ऐसा क्यों? पहलवानों के साथ बिल्कुल। देखो, पूरे ये राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में मुझे लग रहा है बेटी होना एक गुनाह है और आए दिन के अपराध बढ़ रहे हैं। रेप किया जा रहा है, रेप करके मारा जा रहा है। अभी इस बच्ची का क्या कसूर था? 11 साल की मासूम बच्ची, इसका क्या कसूर था जो इसका रेप करके, जो बोल नहीं सकती, इसका रेप करके इसको जला दिया। ये 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, वहाँ पर एक्सपर्ट की टीम भी आई, उन्होंने इनसे जानकारी ली कि क्या हुआ था। तो जो अपराधी है उसका फोटो दिखाया और बच्ची ने उस अपराधी की पहचान की कि ये अपराधी है। फिर मुझे तो बड़े दुख हो रहा है कि जो हमारे जो टोडा भीम के क्षेत्रीय जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, उनको डूब मरना चाहिए कि एक मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। और वोट के टाइम पे तो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अब कहाँ मर गए सारे के सारे? अरे हमारे बेटी घरों में ही सेफ नहीं है, एक बेटी को आप इंसाफ नहीं दिला पा रहे। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा को क्या करना चाहिए यार, ये बताओ। किरोड़ी लाल मीणा को आना चाहिए, लेकिन अब जब सरकार नहीं थी उनकी तो विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते थे, लेकिन अब सरकार है उनकी राजस्थान में और केंद्र में, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि उनको आना चाहिए। वो गरीबों के मसीहा उनको बोलते हैं और हैं भी, ऐसा नहीं है, उन्होंने गरीबों को न्याय भी दिलाया। लेकिन आज बाबा की जरूरत है इस परिवार को। इस परिवार का दोष इतना है कि ये गरीब परिवार है जो हिंडौन में रहते थे, दूध बेचते हैं, माँ बाप की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर 3 दिन से बैठे हुए हैं, कोई बड़ा नेता इनसे आके मिल नहीं रहा, और हमें उम्मीद है कि अगर किरोड़ी लाल जी आ गए, उनकी तो सरकार है, वो बोलेंगे तो बिल्कुल उनकी बात मानी जाएगी। तो हम तो उम्मीद लगाए बैठे कि वो आए और बेटी को न्याय दिलाए, और कोई ऐसी बड़ी मांग भी नहीं है, बस अपराधी है जो उसको पकड़ा जाना चाहिए। और पकड़ लिया उसको तो छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिया छोड़ देते हैं, तो वही तो अब बुलाते हैं, जो बुलाते हैं और जो उनकी जो वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जो उनको बुलाते हैं फिर उनको धमका देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये हमको ये नहीं चाहिए। अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, अपराधी को फांसी की सजा हो, ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं है ना। बिल्कुल, इससे फांसी तो छोटी है, फांसी छोटी चीज है, फांसी बहुत छोटी है। उसको, अपराधी को तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए उसके लिए, फांसी तो बहुत छोटी है। आज
वो बेटी है, आपने बोला कि वो सिर्फ इनकी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है, सभी नेताओं की बेटी है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को समझे, अपने दिल पे ले, तो शायद कुछ हो। लेकिन वो ऐसा समझ रहे हैं कि पराई बेटी है, गरीब की बेटी, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए आपका क्या मैसेज है, आप बताएं, क्या मैसेज देना चाहती हूँ? पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, पहली बार में मुख्यमंत्री बने, हमारी बेटियाँ सेफ नहीं है, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम किस काम का हमारे मुख्यमंत्री। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार होती, उसमें अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो तब भी यही बोलती। सरकार तो, हम तो किसी के वो नहीं है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक बेटी को न्याय नहीं दे रहे वो, तो किस काम की है सरकार। अच्छा, एक बात और बताओ कि एक बेटी वो इधर उप मुख्यमंत्री और है दिया कुमारी, उसके लिए भी कुछ बोलो ना, उससे ही मांग करो कुछ, हो सकता है वो इंसाफ दिला दे, बेटी है, दर्द समझ जाए। अब देखो, आवाज उठा रहे हैं ताकि उन तक बात पहुँचे, हो सकता है आवाज उठाएं, लेकिन लग नहीं रहा, उम्मीद नहीं कि वो बात सुनेंगी, क्योंकि वो तो, उनको तो जनता ने चुन करके भेज दिया, तो अब उनको क्या मतलब, क्यों आएंगी, क्यों सुनेंगी वो, तो उम्मीद नहीं है। देखिए सौम्या, ये मीणा है, बात बहुत बेहद सटीक इन्होंने कही है। और वाकई सवाल ये है कि पार्टी सब बात की बात है, सबसे पहले इंसानियत की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान है सबसे पहले। और इस बेटी का गुनाह कुछ भी नहीं है, गुनाह उस गुनाहगार का है, गुनाह इसके कातिल का है, इसका गुनाह नहीं है। और अगर सबसे बड़ा गुनाह जो कर रहे हैं ये नेता लोग कर रहे हैं, ये पुलिस कर रही है, और ये जितने भी ये जो इलाके के नेता हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे और पुलिस से कार्रवाई नहीं करवा रहे, वरना पुलिस की इतनी मजाल नहीं कि आरोपी सामने और कार्रवाई नहीं करे। और जहाँ मिलीभगत का जो खेल है वो ज़्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई की जाए तो शायद इस डिम्पल की आत्मा को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी आत्मा ज़्यादा भटकी तो वाकई आप भी भटक जाओगी, सरकार और पुलिस तो खैर भटकती है, भटकती रही है और हमेशा भटकती रहेगी। क्योंकि पुलिस जिस दिन अपने फर्ज के प्रति वफादार रह के अगर वाकई कार्रवाई करने लग जाए ईमानदारी से, राजस्थान पुलिस की बात करता हूँ, तो अपराध होना बहुत दूर की बात, अपराधी अपराध करने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारी राजस्थान की पुलिस बहुत मजबूत पुलिस है। लेकिन फिलहाल डिम्पल मीणा को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके आंदोलन की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है और बहुत जल्दी ज्वालामुखी भी बनने से नहीं चुकेगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।